बनाई गई थी गुजरात से, उस पर स्टे लगा दिया गया है। सर क्या कहिएगा इस पे? अदल और इंसाफ का दरवाज़ा अभी बंद नहीं हुआ है। इस मुल्क में इंसाफ की गुहार लगाने वाले लोगों की भी कमी नहीं, क्योंकि इंसाफ की ज़रूरत है, और इंसाफ देने वाले संस्थाओं की भी कमी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के हम शुक्रगुजार हैं, और वो तमाम आर्गूमेंट्स जो सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए, हम सब उनके भी शुक्रगुजार हैं कि आज उन्होंने एक जो गलत फ़ैसला था, और उस फैसले पे हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे, बल्कि अपील दर अपील हम कर रहे थे, उसका फैसला आया। ये खुशी की बात है, न सिर्फ कांग्रेस परिवार के लिए, राहुल गांधी जी के लिए, या हम सब लोगों के लिए, बल्कि देश भर में इंसाफ और अदल की लड़ाई लड़ने वाले जो लोग हैं, उनको किस तरह से फंसाया जाता है, किस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया, इन सब के खिलाफ एक तरह की जीत हुई है, और इससे नए रास्ते और नए इम्कानात भी खुलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि लोअर कोर्ट के जज ने रीजन नहीं बताई थी कि अधिकतम सजा का कारण क्या है। सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को यही उम्मीद थी, और इस उम्मीद पर वो बहुत ही खड़े उतरे हैं, क्योंकि कोई कारण नहीं, कोई रीज़न नहीं, किसी तरह का कोई दावा नहीं, कोई आर्गूमेंट नहीं, कोई लॉजिक नहीं, इसके इतर हट करके एक फ़ैसला सुना दिया गया। और जितनी जल्दी राहुल गांधी जी पे कार्रवाई हुई है, वो तो इतिहास के पन्ने में बात रखी जाएगी। तारीख इसकी गवाह होगी कि किस तरह से इस सरकार ने एक जिसको आर्म ट्विस्टिंग करके वो वर्डिक्ट दिलवाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट के आदेश के प्रभाव व्यापक है। इससे न केवल राहुल गांधी का सार्वजनिक जीवन में बने रहने का अधिकार प्रभावित हुआ है, बल्कि उन्हें चुनने वाले मतदाताओं का भी अधिकार भी प्रभावित। बहुत ही सही ऑब्जर्वेशन है, इसलिए कि जैसा कि मैंने कहा कि इंसाफ, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आएगा, जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट होता है, वो निचली अदालतों पे लागू होता है। तो ये जो नए तरह का इंटरप्रिटेशन निचली अदालतों ने दिया, उनको भी एक तरह की सीख मिलेगी कि आप ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं दें जिससे कि व्यापक प्रभाव उसका पड़े और उसके नुकसानात हों। तो उसकी तरफ जो इशारा दिया है वो बहुत ही सही है, और इस इशारे को, इस ऑब्जर्वेशन को हम सब लोग स्वागत करते हैं। अधीर रंजन चौधरी ने भी खुशी जाहिर की है, लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखने के बाद की है। आप लोगों की क्या मांग रहेगी कि उन्हें फिर से पार्लियामेंट में लाया जाए? जाहिर है कि लोकसभा में हमारे नेता हैं अधीर रंजन चौधरी जी, उन्होंने बहुत ही सही डिमांड किया, और हमको लगता है कि इंसाफ का तकाजा यही है कि स्पीकर साहब इनको अब बुलाएं और ससम्मानित ढंग से फिर पार्लियामेंट में उनकी जगह हो। जो उनसे उनका घर छीन लिया गया था, वो उनको घर दिया जाए। इंसाफ की जीत हुई है, ये एक बड़ी बात है। लगता है कि इंडिया अलायंस बहुत मजबूत हो जाएगा फिर से। मैं तो प्रारंभ से ही कह रहा हूँ, अव्वलीन दिन से ये बात मैं कह रहा हूँ कि जीतेगा इंडिया, हारेगा भाजपा।